हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ ज्योति और वेलकम है आपका मेरे चैनल इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स में। आज का हमारा टॉपिक है सप्लाई। हमने प्रीवियस क्लासेस में वीडियोस में ये देखा है कि डिमांड का कॉन्सेप्ट होता है। डिमांड में क्या होता है कि प्राइजेस के इंक्रीज़ होने पर डिमांड डिक्रीज़ होती है। बिकॉज जब प्राइजेस बढ़ेगी हम क्या करेंगे, डिमांड कम कर देंगे, हम गुड्स को कम खरीदेंगे या उसे परचेज नहीं करेंगे। बट सप्लाई के केस में ये पॉजिटिव रिलेशन होता है। जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होती है सप्लाई इंक्रीज होगी, बिकॉज फिर प्रोड्यूसर क्या चाहेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटीज़ या गुड्स लेके आए हैं जिनको वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल करें और प्रॉफिट अर्न करें। तो सप्लाई का यहाँ इंट्रो दे रखा है। सप्लाई रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ सेलर इज विलिंग टू सेल एट डिफरेंट प्राइजेस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। डिफरेंट प्राइजेस पे एक सेलर की विलिंग है कि वो कितना कमोडिटी लेके आए, कितनी क्वांटिटी उस कमोडिटी की लेके आए एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे। बट ज़रूरी नहीं है कि वो पूरी की पूरी सेल ही होगी, वो उसकी, ये अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं और इतना माइंड में रखना चाहिए कि वो प्रोड्यूसर की डिज़ायर है, उसकी विलिंग है कि वो इतनी सेल करे, वो इतनी सप्लाई करे। बट उसको टोटल जो भी कमोडिटी होगी, गुड्स होगी, ज़रूरी नहीं है कि वो 100 अगर सप्लाई करे तो 100 ही सेल होगा। हो सकता है उसकी 80 यूनिट्स ही सेल हो। इन अदर वर्ड्स सप्लाई रेफर्स टू होल क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट कैन बी ऑफर्ड फॉर सेल एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस। डिफरेंट प्राइजेस पे कितनी क्वांटिटी वो बेचना चाह रहा है, कितनी वो कमोडिटी मार्केट में लेके आ रहा है। जैसे कि मैंने बोला था, कीप इन माइंड द सप्लाई इज डिजायर्ड क्वांटिटी। वो डिजायर्ड क्वांटिटी है और वो उसकी विलिंग है कि वो सेल करे, बट नॉट व्हाट दे एक्चुअली सेल, बट उतना एक्चुअली सेल नहीं होता। फिर क्वांटिटी सप्लाइड क्या है? क्वांटिटी सप्लाइड रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ कमोडिटी। कमोडिटी कितनी मतलब सेल करना चाह रहा है वो स्पेसिफिक प्राइस पे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। इट मीन्स कि वो एक दिन में या एक घंटे में कितनी वो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उस एक प्राइस पे वो कितना सेल करना चाह रहा है। तो अमाउंट ऑफ जो कमोडिटी उस टाइम होती है उसको क्वांटिटी सप्लाइड बोलेंगे। फिर होती है इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई क्या होती है? इंडिविजुअल सप्लाई का मतलब है कि हम मान के चलेंगे एक ही फर्म है, वो जब अपना मार्केट में फर्म अपनी कमोडिटी लेके आ जाएगी तो वो जितनी लेके आई है वो उनकी सप्लाई होती है। और जब एक से ज़्यादा फर्म होगी, 2, 3 या मोर देन उससे भी ज़्यादा अगर फर्म्स होती हैं तो उन सब की कमोडिटीज़ को मिलाकर जो सप्लाई होगी वो क्या होती है? मार्केट सप्लाई होती है। ऐसा यहाँ पे ये डेफिनेशन में दिया गया है। आप यहाँ से पॉइंट आउट जो भी है आप अपने नोट्स में राइट डाउन कर लीजिएगा। मैंने आपको समझा दिया है कि इंडिविजुअल ओनली 1 फर्म और मार्केट में मोर देन 1-2 फर्म जो होती है उनका जब हम टोटल करेंगे सप्लाई ऑफ ऑल सेलर्स या ऑल फर्म्स ऑफ अ कमोडिटी इन ए मार्केट एट डिफरेंट प्राइजेस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक दिए हुए टाइम में वो सारी फर्म्स मिलाकर कितना कमोडिटी या कितनी सप्लाई करती है, उन सबको मिलाने पर जो सम आएगा वो क्या होता है? मार्केट सप्लाई होता है। फिर आता है सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व कैसा होता है? डिमांड कर्व हमने पढ़ा था कि नेगेटिव स्लोप होता है, बिकॉज प्राइस के बढ़ने से डिमांड डिक्रीज होती है, तो इसमें क्या होगा? नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। और अभी अभी मैंने समझाया कि सप्लाई में क्या होता है? पॉजिटिव होता है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी हमारी सप्लाई भी बढ़ेगी, क्योंकि बिकॉज वो अपने प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करना चाहते हैं। तो ये सप्लाई कर्व क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है सप्लाई स्केड्यूल का, जो शोविंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी ऑफर्ड फॉर सेल एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस ऑफ दैट कमोडिटी। मतलब पॉसिबल प्राइजेस पे, उसके अलग अलग प्राइजेस पे जो जो कमोडिटी आ रही है, जब उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करेंगे तो वो सप्लाई कर्व बन जाता है। सप्लाई कर्व कैसा होता है? अपवर्ड स्लोपिंग। आपने डिमांड का देखा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है लेफ्ट टू राइट, और सप्लाई का क्या होगा? अपवर्ड स्लोपिंग होगा लेफ्ट टू राइट। फिर आप आ जाता है लॉन्ग रन या शॉर्ट रन में सप्लाई कर्व कैसा होता है। तो वो इस डायग्राम से क्लियर हो जाएगा कि सप्लाई कर्व कैसा होता है। होगा तो वही लेफ्ट टू राइट अपवर्ड होगा, पर इसमें बता देते हैं एक मार्केट का जो कर्व बनता है, जैसे एसी कर्व होता है, एबीसी कर्व होता है, एवरेज कॉस्ट कर्व, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और ये होता है एमसी कर्व। एमसी कर्व यहाँ से कट करता है। तो जो ये पोर्शन होता है एबीसी के
यहाँ से जो MC का ये वाला पोर्शन होता है, ऊपर वाला ABC के जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, ये तो शॉर्ट रन सप्लाई कर्व होता है। शॉर्ट रन में जो सप्लाई कर्व होता है वो कहाँ होता है, ABC के इस पॉइंट से MC का ये वाला पार्ट क्या होता है कि सप्लाई कर्व होता है। जैसे ये AC, ये ABC और ये MC। तो जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट है, जो यहाँ से लेके MC का वो पार्ट है, ये क्या है, शॉर्ट रन सप्लाई कर्व है। और लॉन्ग रन में सप्लाई कर्व कौन सा होता है, जो AC के ऊपर का MC का पार्ट होता है। जो AC का यहाँ से लेके AC कर्व का यहाँ से लेके जो MC का ऊपर वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, लॉन्ग रन सप्लाई कर्व होता है। इसी तरह से इंडिविजुअल सप्लाई कर्व और मार्केट सप्लाई कर्व भी होता है। तो इंडिविजुअल मीन्स एक फर्म कितना प्रोडक्शन देती है कमोडिटी का, सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी बाय एन इंडिविजुअल यूनिट। इंडिविजुअल मीन्स एक फर्म अपना कितना प्रोडक्शन मार्केट में दे रही है, वो क्या है, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व है। और जब दो फर्म या दो से ज़्यादा फर्म अपने प्रोडक्शन को लेके आएगी, वो उसको जब हम उसका सम करेंगे, हमने यहाँ पे क्या मानना है, दो फर्म से A और B, ये A का सप्लाई कर्व है और ये B का सप्लाई कर्व है। इन जब दोनों का सम करेंगे तो हमें मार्केट सप्लाई कर्व मिल जाएगा। इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा। फिर आता है सप्लाई फंक्शन। सप्लाई फंक्शन क्या होता है, सप्लाई फंक्शन मतलब है कि सप्लाई हमारी इन चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो ये चीज़ें क्या क्या होती है देखेंगे, मतलब हमने मान के चल रहे कि X कमोडिटी है, तो उसकी प्राइस, उसके रिलेटेड गुड की प्राइस, टेक्नोलॉजी, उसके बाद उसका गोल क्या है फर्म का, और फैक्टर्स के प्राइजेस क्या क्या है, नंबर और फर्म्स कितनी है, या उस फर्म की एक्सपेक्टेशन कितनी है, या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या है। तो मैंने यहाँ पे इनको मेंशन नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे जो ये फैक्टर्स इफेक्टिंग है मैंने यहाँ पे डिटेल में लिखे हैं। आप यहाँ से जब आप अपने एग्ज़ाम दे तो इनको डिटेल में लिखने के लिए PX इक्वल ओन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, इस तरह से ये सारे पॉइंट्स हैं, एक बार आप ब्रीफ में मेंशन कर दीजिएगा। मैंने यहाँ पे सारे डिटेल में लिख दिए। ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी, उस प्राइस की कमोडिटी क्या है, अगर प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई क्या है, बढ़ जाएगी, और प्राइस डिक्रीज होगी तो सप्लाई भी डिक्रीज हो जाएगी। और रिलेटेड गुड्स का क्या होता है, दो तरह की गुड्स होती है, सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट के केस में क्या होता है कि प्राइस इलास्टिसिटी कैसी होती है, प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूटिव कमोडिटीज सच एज द सप्लाई ऑफ व्हीट विल फॉल। जब गेहूं की सप्लाई कम हो जाएगी और राइस द प्राइस ऑफ राइस, जब क्या होगा, राइस के प्राइसेस में इंक्रीज होगा, तब क्या होगा, सप्लाई भी इंक्रीज होती जाएगी उसकी। और कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होगा, उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, सब्स्टिट्यूट में आपके नेगेटिव रिलेशनशिप होगा और कॉम्प्लीमेंट्री में डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा। जब राइस के प्राइस क्या होंगे, बढ़ेंगे, तो सप्लाई क्या हो जाएगी, गेहूं की डिक्रीज होती है। और इसी तरह कॉम्प्लीमेंट्री में चलेगा, उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। गोल ऑफ ए फर्म क्या है, फर्म का गोल क्या है, हो सकता है वो अपना प्रॉफिट ही मैक्सिमाइज करे तो वो हायर प्राइस पे ही अपनी सप्लाई करेगी। और एक फर्म का गोल हो सकता है कि वो अपनी सेल को मैक्सिमाइज करे, तो सेल को मैक्सिमाइज करने के लिए वो क्या करेगी, लोअर प्राइस पे भी अपना सप्लाई करेगी और हायर प्राइस पे भी करेगी, वो क्या करेगी, फिक्स प्राइस पे भी करेगी। पर जिस कंपनी का ओनली ये रहेगा कि मुझे मैक्सिमाइज करना है अपना प्रॉफिट, तो वो क्या करेगा, सिर्फ हायर प्राइस पे ही सप्लाई को बढ़ाएंगे, और जिसको अपनी सेल मैक्सिमाइज करनी है वो किसी भी प्राइस पे अपनी सप्लाई देता रहेगा। यह होता है प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो फैक्टर्स लगे हैं उस कमोडिटी को बनाने में, अगर उनकी प्राइसेस इंक्रीज हो जाती है तो जब उनकी कॉस्ट ज़्यादा आने लग जाएगी फर्म की। अगर प्रोडक्शन फैक्टर्स की प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो क्या होगा, हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी। जब कॉस्ट बढ़ जाएगी तो हम क्या करेंगे, उस चीज़ का प्रोडक्शन कम करेंगे। और उसी तरह अगर फैक्टर्स की प्राइसेस कम होंगे तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे, क्योंकि अब हमारी कॉस्ट कम आएगी। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में चेंज आना, अगर टेक्नोलॉजी न्यू आई है तो हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देंगे, और वाइस वर्सा। नंबर ऑफ फर्म्स, अगर बहुत ज़्यादा फर्म्स है मार्केट के अंदर तो सप्लाई वैसे भी बढ़ जाएगी, क्योंकि सभी फर्म्स प्रोडक्शन करेगी और मार्केट में अपनी कमोडिटीज़ लेके आएगी। और नंबर ऑफ फर्म्स अगर कम है तो सप्लाई भी कम होगी। और फिर होता है एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन होता है कि आने वाले टाइम में किसी प्रोडक्ट की क्या डिमांड होने वाली है। अगर उसकी डिमांड बढ़ने वाली है उस प्रोडक्ट की तो उसकी सप्लाई भी बढ़ जाएगी, और अगर डिमांड कम होने वाली है तो उसकी
सप्लाई भी कम हो जाएगी। और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती है जैसे टैक्स कंसेशन कर देना, सब्सिडी देना, या किसी भी तरह पर डिस्करेज करने के लिए वो हैवी ड्यूटी कर देती है। जैसे नशे करने वाली चीज़ें हैं जो हमारी हेल्थ को ख़राब करती है, अगर उन सरकार क्या करती है उनके ऊपर टैक्स ज़्यादा लगा देती है। अगर टैक्स ज़्यादा लगाएगी तो उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो वो क्या करेंगे, उसका प्रोडक्शन कम करेंगे। और अगर वहीं सरकार सब्सिडी देती है, सब्सिडी देने से कॉस्ट कम आएगी, तो वो क्या करेंगे, उसके प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे, तो उसका भी सप्लाई पे इफेक्ट होता है। तो फर्स्ट 6 फैक्टर अफेक्ट इंडिविजुअल सप्लाई। जो पहले 6 फैक्टर मैंने बताए हैं वो क्या करते हैं, इंडिविजुअल सप्लाई को इफेक्ट करेंगे, पर जो सारे हैं सारे मिलके क्या करेंगे, मार्केट सप्लाई को इफेक्ट करते हैं। होप आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, और किसी भी टॉपिक को आप पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। थैंक यू।